यह है प्रैक्टिस सेट 6 आपके लिए लाए पर्यावरण अध्ययन के लिए। तो फटाफट से इसे कर लीजिए आप सॉल्व, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। संभावित प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न की एक श्रृंखला बनाई गई है। तो VVIP प्रश्न। चलिए तो शुरू करते बिना देरी किए। पहला क्या है, यदि भिन्न जाति के दो जीव आपस में एक साथ रहते हैं, मतलब दोनों जीव अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है, ये इसको फायदा दे रहा है, तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है तथा इसको नुकसान भी हो रहा है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? परजीविता कहेंगे, सहजीविता कहेंगे, सहयोगिता कहेंगे या सहभोजिता कहेंगे। तो सहभोजिता तो नहीं हो सकता, सहभोजिता होता है जब मिलकर खाते हैं। सहयोगिता का मतलब होता है बराबर पर रहना। सहजीविता में दोनों जिंदे रहते हैं, लेकिन यहाँ एक ही को नुकसान हो रहा है, दूसरे को फायदा हो रहा है, तो परजीविता कहेंगे। पहला उत्तर एकदम सही है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या चलते 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? जो अर्थ के ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसमें से? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ध्यान रखना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। तो हमारी जो मीथेन है वो ग्रीन हाउस की गैस की श्रेणी में नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। नहीं, मीथेन होता है इसमें SO2 वाला, सल्फर डाइऑक्साइड वाला उत्तर एकदम आपका सही है। SO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये एसिड रेन के लिए जिम्मेदार रहता है। किसके लिए जिम्मेदार रहेगा? एसिड रेन के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 वाला सही उत्तर होगा। SO2 जो है वो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? एसिड रेन। ठीक है, प्रश्न संख्या चलते हैं 3। राधा के शिक्षक ने देखा राधा को श्यामपट्ट बोर्ड पर पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि उसको किस पोषक तत्व से भरपूर खाना लेना चाहिए। तो जो आँखों से जुड़ा होता है उसमें कौन सा होता है? उसमें होता है आपका विटामिन ए। ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 3 का ए हो जाएगा, विटामिन ए वाला उत्तर एकदम सही है। प्रश्न संख्या 4, कौन सा वन्य संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल मृग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो इसका होगा दाचीगाम। दाचीगाम जो है वो हंगुल मृग के लिए बिल्कुल फेमस है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं 5, कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ के गुजरती है? पहली बात तो यह है कि आपका गुजरात वाला आंसर हमेशा सही होता है, लेकिन यहाँ गुजरात के साथ साथ और भी दे रखे। तो गुजरात की लाइन में जितने भी हों सबको आपको करना है, टिक लगाना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये वाले जो राज्य यहाँ से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं 6, एक शहरी परिवेश में जब कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रखता तो उसे कम दामों पर तुरंत बेच देता है। इसका कारण क्या है? वह सूचित निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है, उसमें विक्रय बेचने की कला का अभाव है, या शीघ्र खराब होने वाले सामान के कारण वह संकटग्रस्त बिक्री है, उसे सामान के नियमों की जानकारी नहीं है। अगर सामान उसका खराब हो रहा है तो वो जो जरूर सब्जी या फल बेचने वाला होगा वो तुरंत खराब हो जाता है। दूसरी बात क्या है? वह निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है। तो इसमें से क्या है, जब वो बेच नहीं पा रहा है सही तरीके से, तो हमारा जो उत्तर है कि वो है शीघ्र खराब होने वाले सामान के कारण संकटग्रस्त बिक्री है। इसमें ये ध्यान रखना है। आगे चलते, प्रश्न संख्या है हमारा 7, निम्न में से कौन सा पौधे का उपयोगी डब्बा बनाने तथा मकान बनाने में काम होता है? पौधे का उपयोगी कौन सा? तो गन्ना होता है, बांस होता है, मक्का होता है, या तो जो घर बनते हैं वो बांस से बनते हैं, तो बांस वाला उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 8, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करती है? ठीक है ना, कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी कौन सी भोजन आदत? तो इसमें बताना है आपको कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। तो मांस मछली खाना, संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बाबंद बीन्स का सेवन, दूध तथा दूध से बने भोजन का सेवन करना, या स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका चौथा वाला है, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करना कार्बन पदचिह्न को थोड़ा सा कंट्रोल करती है। आगे चलते, निम्न में से किस पक्षी की चोंच में छनने की प्रणाली होती है? कौन सा पक्षी ऐसा है जो छान छान कर पीता है? तो फ्लेमिंगो, हंसाबार, या रॉबिन, या यूरोपियन छोटी चिड़िया, मैकाओ या लंबी पूंछ वाला तोता, या गौरैया।
तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? फ्लेमिंगो या हंसावार। फ्लेमिंगो या हंसावार के अंदर जो है छानने की प्रवृत्ति होती है उसकी चोंच के अंदर। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है? तो डायोनिया, नेफेंथिस, एजीराटम और संडिव इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका कीट बच्ची यानी कीट को नहीं खाता है? तो डायोनिया जो है इसका नहीं, एजीराटम इसका सही उत्तर है। एजीराटम जो है कीट को नहीं खाता, बाकी कीट बच्ची हैं, ध्यान रखना। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है परंतु अब शहरीकरण के कारण दुर्लभ हो गया है, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा है वो पक्षी जो पहले दिखाई देता था अब नहीं दिखाई देता है? तो 11 में का सही उत्तर है आपका चौथा, गौरैया। गौरैया के लिए विशेष दिवस मनाते हैं हम क्योंकि दिखाई देना बंद हो गया। प्रश्न संख्या चलते हैं 12। निम्न में से किन स्थानों पर अपनी नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में किया जाता है? तो अपनी नावों का उपयोग लद्दाख, कारगिल में करते हैं, कश्मीर या केरल में करते हैं, सिक्किम या दार्जिलिंग में करते हैं, दिल्ली या मिजोरम में करते हैं, ये बताना है आपको। तो 12 का जो उत्तर सही होगा वो दूसरा होगा, कश्मीर या केरल में। कश्मीर और केरल में अपनी नावों का उपयोग किया जाता है यातायात के साधन के रूप में। प्रश्न संख्या 13। रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त है जो कि बहुत मजबूत चमकीले रंग का है, अधिक छिद्र नहीं है, उसमें जलने पर गंध उत्पन्न होती है, सभी जगह उपलब्ध है और इसका बहुत उपयोग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप। जलने पर गंध उत्पन्न होती है, सभी जगह उपलब्ध है और इसका बहुत उपयोगी है। उच्च ताप पर नहीं पहना जा सकता है, तो कपड़ा कौन सा है आपको ये बताना है। उच्च ताप पर नहीं पहना जा सकता है, ये सारी पहचान के बेस पे जो कपड़ा हो सकता है वो कौन सा हो सकता है आपका? रेशम का होता है, पॉलिस्टर, सूती या रेयान का हो सकता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि सही उत्तर इसका क्या होगा। तो सही उत्तर की बात करें तो हम दूसरा वाला जो पॉलिस्टर वाला है वो एकदम सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते प्रश्न संख्या 14 कौन सा है? संपूर्ण विश्व में ओजोन परत संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संबंध है। ओजोन परत के संरक्षण में प्रमुख कारण चुनिए। तो इनमें से कौन सा ओजोन परत के संरक्षण का प्रमुख कारण चुनिए? क्यों जरूरी है? विकल्प दे रखे इस समय: रामसरन सम्मेलन, मॉर्टिन प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, डरबन शिखर सम्मेलन। तो कौन सा है इसमें से सही? तो इसका 14 का जो सही उत्तर है वो दूसरा वाला है। मॉर्टियन प्रोटोकॉल की वजह से ओजोन परत का संरक्षण जो है वो बहुत ज़रूरी है, यह ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 15। उन जोड़ों को पहचानिए जो कीड़े के लार्वा के उदाहरण है। कीड़े के लार्वा के उदाहरण है, इनमें से कौन सा कीड़ा और लार्वा के उदाहरण है उनको पहचानना है आपको। तो इसमें देखो अलग अलग दे रखे हैं, झिल्ली और भृंग, सूंडी एवं मक्खियाँ, भृंग एवं मक्खियाँ, सूंडी एवं झिल्ली। तो सूंडी एवं झिल्ली जो है ये लार्वी बनाते हैं, बाकी नहीं बनाते हैं। 15 का चौथा वाला हो जाएगा सही। 16 में चलते हैं। ईवीएस की प्रकृति कैसी होती है? एकीकृत होती है, अनुशासिक होती है, अंतर संबंधित होती है, स्थिरित होती है। तो इसको बताना है। 16 में का उत्तर जो है वो एकदम सही है। ईवीएस की प्रकृति जो है वो एकीकृत होती है। प्रश्न संख्या चलते हैं 17 में कह रहा है वो ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि थीम छात्रों को पर्यावरण के बारे में संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ का विकास करती है। छात्र ईवीएम को आसानी से सीख सकते हैं। छात्र ईवीएम नहीं, ईवीएस है, ये बार बार ईवीएम पढ़ जा रहे हैं। छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं। शिक्षक छात्रों को सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो उत्तर सही होगा 17 में का वो पहला वाला सही है। थीम छात्रों को पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त और अंतर संबंधित समझ का विकास करता है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या चलते हैं 18। कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस विषय के रूप में भौतिक, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्नलिखित में से अनुशंसा पर एकीकृत करता है। तो कौन सा रूल है जिसकी वजह से इन तीनों को एक जगह मिलाया गया है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान को 3rd से लेकर 5th तक ईवीएस में। तो इसमें जो रूल है वो रूल कौन सा है? वो रूल है आपका दूसरा वाला, यानी एनसीएफ 2005 की वजह से। प्रश्न संख्या हमारे पास 19। एक ईवीएस की अध्यापिका आपके लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है ना। तो एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है?
विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, महानगरों में बड़े विद्यालय, भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना और छात्रों में लिंग। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, ये सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, बाकी नहीं होता। प्रश्न संख्या चलते हैं 20। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयोग होता है? स्वयं करके सीखना, विवरणों द्वारा सीखना, परिभाषा से द्वारा, रट कर सीखना। रट करना गलत हो जाएगा, तो रट कर तो कभी नहीं हो सकता, इसका ध्यान रखिएगा। तो 20 का जो पहले वाला सही है, ABC सही है, डी वाला हमारा गलत है। रटने वाला जो उत्तर है वो एकदम गलत है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 21 पर। ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं? है विकल्प, थीम है, उपथीम है, पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु क्या है? हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहले वाला, ये एक थीम है ईवीएस में। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर है, पशुओं के संरक्षण के विषय में छात्रों को संवेदनशील करने हेतु किन साधनों को खोजना चाहिए? तो पशुओं के संरक्षण के विषय में छात्रों को संवेदनशील करने हेतु किन साधनों को खोजना चाहिए? कहानी एवं विवरण, प्रयोग, हास्य चित्र, पोस्टर या कविताएं। तो इनको कौन सा वाला उत्तर सही हो जाएगा? इसका हमारा चौथे वाला उत्तर यानी ABCD सभी का प्रयोग करना चाहिए, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या है 23। कक्षाओं में ईवीएस की क्रियाकलापों का संचालन करने हेतु किसका उद्देश्य है? छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन का अवसर प्रदान करना, छात्रों को क्रियात्मक कौशलों का विकास करना मतलब करके सीखना, छात्रों को सौंदर्यात्मक वेद संवेदन विकसित करना, छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण कराने में मदद करना। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा तीसरे वाला, यानी ABC वाला सही है हमारा। स्मरण याद करना इसका क्षेत्र में नहीं आता है। प्रश्न संख्या हमारे पास है 24। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्त को महत्वपूर्ण संकेतक हैं, क्योंकि प्रश्न छात्रों की ज्ञान का आकलन करने में मदद करते हैं, प्रश्न छात्रों को स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर देते हैं, प्रश्न छात्रों को सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है, प्रश्न छात्रों को क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन कराने में भी मदद करते हैं। तो जो 24वां है इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका कौन सा? थर्ड वाला। जिससे थर्ड वाले में दे रखा है आपका ABC, यानी डी वाला जो है वो फिर भी गलत है वहाँ पे, तो ABCD वाला हमारा सही है। प्रश्न संख्या 25। ईवीएस का एक विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दी गई समस्या का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण है एक प्रक्रिया कौशल है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, उत्पाद प्रक्रिया है, मनोसामाजिक कौशल है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 25 का जो पहला वाला उत्तर सही है, प्रक्रिया कौशल है और संज्ञानात्मक कौशल है, उत्पादक या मनोसामाजिक नहीं हो सकता है। A और B वाले सही हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं हमारे पास कौन सा है? 26। पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? समाचार पत्र, समुदाय के सदस्य, कविताएं, क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप तो हो ही सकता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आ सकता है आपका, तो कविताएं भी आ सकती हैं, कविताओं में दिक्कत होगी नहीं, कविता नहीं आएंगी, कविता क्या याद करने वाली होती है। समुदाय और समाचार पत्र ये भी हमारे हो सकते हैं। कविता वाला ऑप्शन गलत है, तो A, B और D हो जाएगा, C वाला इसमें नहीं है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या है 27। निम्न में से किस विषय की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी? पेट्रोल की दर की होगी, पशुओं के संरक्षण की होगी, जल आपदा की होगी, बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। तो A, B, C ये तो सब होंगे। पेट्रोल की दर नहीं हो सकती है, तो पेट्रोल की दर वाला जो उत्तर है वो आपका शायद गलत हो सकता है। तो 27 का जो है A को हटा देंगे तो B, C, D बचना चाहिए, और B, C, D वाला ही उत्तर हमारा क्या है? सही है, ध्यान रखना है। कौन सा उत्तर सही है? B, C, D वाला उत्तर जो है वो एकदम सही है, यानी तीसरा वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न संख्या चलते आगे हमारे पास प्रश्न संख्या है 28। पाठ्य पुस्तक शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? तो समुदाय, ये तो वही वाला प्रश्न रिपीट हुआ है, अभी वाला प्रश्न है, 29वीं रिपीटेड प्रश्न है। चलिए ये वाला 30 ये है। रंगों के आधार पर पशुओं का वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है? सीखने के उद्देश्य को, सामान्य उद्देश्य को, सीखने की दक्षता को या सीखने की प्रक्रिया को? उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य या सीखने की दक्षता या सीखने की प्रक्रिया। पशुओं को रंगों के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं, तो तीसरे वाला जो उत्तर इसका सही हो जाएगा, सीखने की दक्षता को इंगित करता है। ठीक है, इस प्रकार हमने 30 प्रश्न जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। बाकी आप लोग लगाते रहिए, करते रहिए तैयारी। जल्दी सीटेट में मैं उम्मीद करता हूँ आपका सीटेट में इस बार हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। धन्यवाद।